It exclusively presents Indian Paranormal Podcast अर्श और राहुल के साथ। अर्श, हमने इतने सारी पॉडकास्ट एपिसोड्स वगैरह में बातचीत करी है जी पैरानॉर्मल के ऊपर। मी बीइंग अ स्केप्टिक, अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों में इंटरेस्ट मेरा बहुत ज़्यादा और बढ़ गया है। ठीक है। बट इस दौरान और लाइक ऑल थ्रू आउट माई लाइफ, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक एग्नोस्टिक, एक स्केप्टिक रहा हूँ। एज इन कि मैं इन चीज़ों को जानता नहीं हूँ और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मेरे अंदर कभी ये नहीं रहा है कि मैं ऐसी एंटिटीज का निरादर करूँ या मतलब ऐसा बोलूँ कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है और मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो भी है। लेकिन मैंने कई बार ऐसा कई लोगों को अक्सर करते हुए देखा है कि वो जिन चीज़ों को नहीं समझते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, दूसरा जो उनको एक्सेप्ट करता है वो उनको बेवकूफ़ बोलते हैं, एंड थर्डली एंड मोस्ट डिस्गस्टिंगली वो कई बार आउट ऑफ द वे जाके आउटरेजियस हरकतें करते हैं, यू नो, अपना पॉइंट प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं। आपने सुना होगा ना कि कॉलेज के लड़के थे, वो फलाना कब्रिस्तान में गए और वहां जाके भाई किसी ने बोतलें फोड़ दी, किसी ने वहां जाके दारू पी ली, जो कि बहुत गलत है मेरे हिसाब से। एग्जैक्टली द होल पॉइंट इज, यू नो, कि आप चलिए किसी चीज में नहीं मानते हैं, आप नहीं मानते हैं इसलिए जरूरी नहीं कि वो चीज ना हो। मतलब जो चीज आपको नहीं पता वो होती नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है कि आपको ना पता हो। सो आई एम प्रीटी श्योर आपने कुछ ऐसे केसेस भी अपने लाइफ टाइम में देखे होंगे जहाँ पे कुछ यंगस्टर्स ने, यू नो, अनइंटेंशनली मजाक में कुछ ऐसी हरकत कर दी जिसकी वजह से उन्हें शायद बहुत ज्यादा भुगतना पड़ गया हो। राहुल, मैं मजाक नहीं कहूंगा लेकिन उनकी बेवकूफी कहूंगा, क्योंकि जब तुमको पता है कि भूत प्रेत होते हैं लेकिन तुम मान रहे हो कि नहीं होते हैं और फिर उसके बाद उनका ही बुलाने का तुम प्रोसेस कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से ये बहुत गलत है। एक कॉलेज के कुछ लड़के थे और लड़कियां थी जिन्होंने ये काम किया हुआ था। ओके, आपकी नॉलेज में थी? बिल्कुल। इससे भी पहले एक बंदा था जो मोस्टली कब्रिस्तान के बाहर बैठा करता था, गार्ड था वो वहां का। ओके। तो हुआ ये कि एक रात अचानक से उसकी मौत हो गई। उस गार्ड की मौत हो गई? हार्ट अटैक आ गया उसको। काफी बुढ़ा था। ओके, शेयरिंग, क्या आप ये बता सकते हैं कि ये किस्सा कहाँ का है? और कानपुर का ही है ये किस्सा, कब्रिस्तान का, कानपुर का ही है। ओके। और मेरे घर से 5-6 किलोमीटर दूर का किस्सा है। तो वो गार्ड अंकल बैठते थे और फिर उनकी अचानक से एक दिन अनटाइमली मौत हो गई। ओके, ठीक है, हार्ट अटैक आ गया और जो भी देखा उन्होंने कब्रिस्तान में, जैसा भी होगा। अच्छा, वो मुस्लिम थे। उसके बाद उस कब्रिस्तान के बाहर नौकरी लगी है एक हिंदू की, ठीक है। ओके। गार्ड, एज अ गार्ड, शायद उसको जरूरत होगी, जो भी होगा उसका, वो वहां पे गया। वो अपने आप को बहुत ज्यादा एकदम दिलेर मानता था, ठीक है। ओके। हालांकि अब ये किस्से आम शहरों में देखने को मिलते नहीं है कि मतलब यहाँ पर भूत प्रेत है या कुछ ऐसा है, क्योंकि यहाँ की ऊर्जा इतनी डिस्टर्ब्ड है। वो कहने लगा कि मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। वहां आते जाते हर एक इंसान को कहता था, उनको चैलेंज करता था कि हमें भूत दिखा के दिखाओ। कब्रिस्तान के आसपास वो कब्रिस्तान का गार्ड खड़ा होके कहता था कि यहाँ पर भूत वूत नहीं है, अगर तुम्हें डर लगता है तो। क्योंकि लोग सलाम करके जाते थे, कुछ लोग होते थे इज्जत में सलाम करते थे, कुछ लोग कहते थे, ऐसे ही याद आते थे 1-2 यूट्यूबर की, यार यहाँ पे भूत है या नहीं है। तो वो उनके साथ मिलकर अंदर मजे करने लगता था, वो चला जाता था। हाँ, एक बार एक यूट्यूबर की बात है, काफी फेमस नहीं था वो यूट्यूबर, तो उसके साथ ये अंदर चला गया, कुछ पैसे, हाँ, कुछ पैसे दे दिए होंगे उस यूट्यूबर ने। और ये जो गार्ड था, मतलब वही रहा होगा करीब 28 साल के आसपास का। ओके। ये लेकर चला गया उन यूट्यूबर को अंदर। 2 यूट्यूबर्स थे। ओके। अंदर जाके वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर अब भूत है, भूत आने वाला है, थोड़ा सारे लोग बच कर रहे हैं और ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और फिर इसको पैसे से दिए थे कि तुम भूत बनकर आना पीछे से और ऐसा ऐसा होगा, जो भी उन्होंने स्क्रिप्टेड में करा हो। इन लोगों ने वही करा अंदर। तब से वो यूट्यूबर यहाँ पर आने लगे हर महीने। अच्छा, उसके देखा देखी और भी यूट्यूबर आने लगे। फिर क्या हुआ, एक लड़की आई यूट्यूबर्स में, ठीक है। उसने बोला कि हमें भी यहाँ पर हॉन्टेड ब्लॉग बनाना है। हॉन्टेड ब्लॉग्स ही बनाती थी। ओके। गार्ड को पैसे दिए और करीब 3000 रुपए दिए। सोचिए आप, अंदर जाने के केवल 3000 रुपए, ठीक है। अंदर चले गए। उस दिन किसी का इंतकाल हुआ होगा और वो वहां पर कब्र में फूल वूल चढ़े होंगे, सब लोग वहां से गए होंगे। उसके ठीक बाद रात में जब कोई नहीं जाता है, तब वो लड़की और ये गए अंदर। अब अंदर जाने के बाद ब्लॉग बना रही है कि हाय गाइस, मैं आज यहाँ हूँ और ऐसा ऐसा करके, विच इज वेरी रॉन्ग। किसी के मरने की जगह पर जाकर तुम ये सब करोगे। एग्जैक्टली। फॉर अ मोमेंट यहाँ पे जो भी हमारे लिसनर्स हैं, मैं उनको बोलना चाहूंगा कि
नॉट जस्ट कि मैं हम लोग इसको पैरानॉर्मल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, बट कोई मरा है यार गाइस वहाँ पे, किसी के इमोशंस उससे जुड़े हैं। लाइक आप किसी की फैमिली के इमोशंस के साथ खेल रहे हो, अगर आप कुछ ऐसा सोच भी रहे हो तो सो इट्स रॉन्ग ऑन सो मेनी लेवल्स। एग्जैक्टली। और ये होने के बाद अंदर जाकर वो सेल्फीज लेने लगी और वीडियो बनाने लगी हर एक कब्र के ऊपर चढ़ के। चप्पल भी नहीं उतारी इसने, चढ़ करके। एग्जैक्टली। और ना उस इंसान ने मना किया, जुगाड़ था वहाँ पे। हाँ, वो भी साथ में साथ दे रहा था, वो भी वीडियो बना रहा था, वो भी ऐसा कर रहा था। ओके। द मोमेंट ये सारी चीजें हो रही थी, गार्ड को उसने वीडियो दिया बनाने के लिए, एक कब्र के ऊपर वो खड़ी हुई है। उसने कहा है कि मेरी सेल्फी लो यहाँ पे। उस गार्ड ने वीडियो बनाया है, सेल्फी ली है। ओके। वीडियो बनाने के बाद अक्सर हम लोग चेक करते हैं फोन में, राइट। उस गार्ड ने फोन में चेक करा है, उसका ध्यान फोन पे था। उसने देखा है कि उस लड़की की आंखों से काले आंसू निकल रहे हैं, जिसका वीडियो बनाया उसने। उस वीडियो में जब उसने ऊपर देखा है तो वो यूट्यूबर वहां नहीं थी, वो लड़की वहां पर नहीं थी, गायब हो गई थी वो लड़की। ओके। उस गार्ड ने पूरे कब्रिस्तान में ढूंढ डाला लेकिन वो लड़की नहीं दिखी, लेकिन उसका कैमरा इसके हाथों में अभी भी था। जरा ध्यान से सुनिएगा राहुल, क्योंकि ये बहुत दिल दहला देने वाला था। उसके बाद से इस गार्ड ने नौकरी छोड़ दी थी। ओके। उसके हाथ में जो कैमरा था उसमें कुछ फोटोज थी। देखा तो एक लड़की की फोटो थी उसमें। उसने पुलिस को बुलाया गार्ड ने, और बोला जो भी मामला था पूरा पूरा बताया। अपनी गलती भी मानी इनफैक्ट, ऐसा करके, या जो भी कहा होगा उसने। जब पुलिस ने उस फोटो को सर्कुलेट किया तो पता चला कि जिस दिन ये यूट्यूबर दिखी है ये एक्चुअली उसी कब्रिस्तान में जाकर दफन हुई है उसी दिन। ओके। और ये उसी की रूह थी जो इससे आकर इसको पैसे दिए और उसके बाद अपना अस्तित्व दिखाकर चली गई। और इसको बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई ये सब देखकर कि वो चंद पैसों के लिए आत्माओं के साथ खेल रहा है। मतलब ये लड़की वही लड़की थी जो उस दिन सुबह दफनाई जा रही थी। ओके। मैंने आपको कहा था ना किसी को दफनाया जा रहा था, फिर उसके बाद ये आई, तो ये वही लड़की थी। कभी कभी आत्माएं भी आती हैं हमें बताने के लिए कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है, एहसास दिलाने के लिए। एहसास दिलाने के लिए। ये तो एक छोटा सा किस्सा था जो मैंने आपको बताया जी। कहा जाता है आमतौर पर ऐसी लड़कियां जिनके अंदर बहुत सारी ऐसी इच्छाएं होती हैं वो प्रेतनी बन जाती हैं। प्रेत के बारे में आपने शायद बहुत सुना होगा राहुल। जी, अक्सर हम लोगों ने डिस्कशन भी किए प्रेत के ऊपर। एग्जैक्टली। कुछ लड़कियां जिनकी अधूरी इच्छाएं रह जाती हैं, जिनके अंदर बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं और वो उसी के साथ कुंवारी मर जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि भले ही वो डायन हो या ना हो अपने जीवन काल में, मरने के बाद उनकी आत्मा चुड़ैल योनि को प्राप्त हो जाती है अचानक से, अगर उनके अंदर बहुत तीव्र इच्छा है किसी चीज की। ओके। और ये होने के बाद उसका परिणाम बहुत गलत होता है, क्योंकि प्रेतनी की सिद्धि बहुत खतरनाक सिद्धि होती है। इसको सिद्ध करने वाला साधक शायद मतलब उसको अपना परिवार छोड़ना पड़ जाता है, उसको जिंदगी में सबसे दूर होना पड़ जाता है। एक केस था, ये केस प्रेतनी का ही था, ये किसी सिद्धि का केस नहीं था दरअसल। अच्छा। ऐसे ही कुछ 4 लड़के थे और 2-3 लड़कियां थी। मस्ती मस्ती में इन्होंने सोचा कि आज आत्माओं को बुलाते हैं। ये जो ये लोग करते हैं ना यंगस्टर्स लोग, ये बहुत खराब है फिलहाल। एग्जैक्टली, ouija बोर्ड और इन सब एग्जैक्टली। इस्तेमाल करें। तो इन्होंने सोचा कि बुलाएंगे, तो इन्होंने एक लड़की को टारगेट किया, उसमें से उसका बाल तोड़ा, नींबू में लपेटा, उस पर सुई चुभोई और उसके ऊपर सिंदूर डालकर यूट्यूब से मंत्र निकालकर बोलने लगे अपने ही ग्रुप में से, अपने ही ग्रुप में, फ्लैट में बैठ के। अब ये करने लगे और उस लड़की को बार बार टीज करने लगे कि तुम्हारे ऊपर अब भूत आएगा, भूत आएगा। जो लड़का बार बार ये कर रहा था वो थोड़ा शरारती किस्म का था, बार बार उससे कह रहा है कि तुम्हारे ऊपर भूत आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। पर उस रात कुछ हुआ नहीं राहुल। ओके। उसके अगले दिन इस लड़की के बाल झड़ना शुरू हो गए। अच्छा राहुल, आप विश्वास मानेंगे करीबन 1 महीना बीता होगा, इस लड़की के सर पर एक भी बाल नहीं था। ये लड़की गंजी हो चुकी थी पूरी। ये केस कहाँ का था वैसे अर्श, अगर आप बता सके तो? ये जो केस था ये बाराबंकी, आपने शायद नाम सुना होगा। जी ऑफ कोर्स। वहाँ के ही कुछ लोग थे, पर ये केस कानपुर में ही हुआ था। ये वहाँ के कुछ निवासी थे जो यहाँ पर रह रहे थे, उनका था। ओके।
1 महीने के बाद उस लड़की के सर पर बाल नहीं रहे। ओके। अच्छा, ये जो शरारती लड़का था, इस 1 महीने में इस लड़के को बहुत अजीब अजीब एक्सपीरियंस होने लगे। उसके घर का खाना अपने आप से सड़ जाता, इसको उतने नोटिस नहीं किया। 1 महीने के बाद इसने देखा कि ये अपनी माँ के बगल में सो रहा है। इसकी माँ उठी हैं, बाल खोली हैं और उसके बाद कहीं जाने लगी। ये धीरे धीरे उनके पीछे जाने लगा, पर इसे लगा कि शायद मम्मी पानी वानी पीने जा रही, फिर ये सो गया। तो उसने 10 दिन तक इग्नोर किया, पर 11वें दिन ये अपनी मम्मी के पीछे चला गया। ये चीज डेली होती थी जो आप बता रहे कि मदर का बाल खोल के कहीं भी जाना। हाँ, पहले तो उसको नॉर्मल लगा, फिर ये जब इसने पीछा किया जिस दिन, उस दिन इसने देखा कि इनकी मदर जो है ये एक नाले में अपना पैर डालकर बैठी हुई है, कुछ मंत्रोच्चारण कर रही हैं घर के बाहर जाके, और उनके बाल पूरी तरीके से खुले हुए हैं। ओके। खैर, ये होने के बाद उसको थोड़ा डर लगा और फिर वो अपने घर आया वापस। जब वो सो रहा था तो अचानक से क्या देखता है कि इनकी माँ इसकी छाती पर बैठी है। ओके। और वही मंत्रोच्चारण करते 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 वो बेहोश हो गई अचानक से। इसको बहुत डर लग गया इस बंदे को। इसने सोचा इसकी माँ बीमार है या फिर कुछ ऐसा है, तो उसने पंडितों को बुलवाया, अपने पापा को बुला के ऐसा कुछ करके, और उन पंडित ने, उस तांत्रिक ने अपने पैसे, चंद रुपए के लिए इनकी माँ को ठीक तो कर दिया, लेकिन किसी बड़ी एंटिटी का सहारा लेकर। इसकी माँ को हुआ क्या था? दरअसल में इनकी माँ को कुछ नहीं हुआ था, वो सिर्फ हेलुसिनेशन हो रहा था इस लड़के को, क्योंकि उसने पहले वो उल्टा सीधा प्रोसीजर कर रखा था, तो इनकी माँ को कुछ नहीं कर रहा था। एग्जैक्टली, बट इसने हेलुसिनेशन के चक्कर में किसी तांत्रिक को बुलाया और अपनी माँ के ऊपर ये सब करवा दिया कि मतलब सही कर दो। लेकिन उस तांत्रिक ने पैसे के ऐंठने के लिए किसी बड़ी स्पिरिट को लगा दिया उनकी माँ के पीछे, ताकि वो हर महीने उनके पास आता रहे। ओके, इलाज कराने के बहाने। एग्जैक्टली, उनकी माँ के ऊपर लगाया है, वो तो तांत्रिक के बस में है ही है, वो तो जब चाहे तब सही कर सकता है। बिल्कुल। अब इसके बाद हादसे होने शुरू हो गए उस लड़की के साथ। उस लड़की को एक लेडी दिखने लगी जो पूरी तरीके से न्यूड है। उनके गले में एक माला है। ओके। बाल खुले हैं और आधा शरीर ऐसे बेंड है और वो कुछ मंत्रोच्चारण कर रहा है और उसके मुंह से खून निकल रहा है। हाँ, ऐसी कोई लेडी, उनको लेडी फिगर दिखने लगा उस लड़की को दिखने लगा। एग्जैक्टली। 5 दिन बीते होंगे, वो लड़की खुद पजेस हो गई और यही सेम प्रोसीजर वो अपने घर की छत पर हर रोज करती थी। रात को फुल न्यूड हो जाती थी और मुंह से खून की उल्टी करती थी, हाफ बेंड होकर। फिर उसको प्रॉपर दिखवाया गया, तब पता चला कि एक चुड़ैल का साया है उसके ऊपर। एक चुड़ैल ने उसको पजेस कर रखा है। और एक बाबा से पता करने पर यह पता चला कि किसी ने प्रेतनी की सिद्धि कर रखी है इसके ऊपर। तो ये प्रेतनी की सिद्धि जो इन लोगों ने जो घर के अंदर मजाक किया था नींबू के ऊपर बाल बांध करके, तो ये प्रेत सिद्धि वहां से हुई थी। दरअसल हम कभी कभी ऐसी चीजें कर देते हैं जो हमें खुद नहीं पता होता कि क्या ये सच में साधना है या कुछ और। ओके। और इन्होंने जो मंत्रोच्चारण यूट्यूब वगैरह से निकाला होगा, कहीं ना कहीं वो सिद्ध हो गया। तो अच्छा, इनकी नजर में तो चुड़ैल थी कि चुड़ैल है ऐसा वैसा, बट अननोइंगली इन्होंने एक प्रेतनी को सिद्ध कर लिया था। ओके, सो ये लोग अवेयर नहीं थे उस चीज को लेके, ऐसा कुछ हुआ? बिल्कुल भी नहीं। फिर जब वो बाबा ने बताया है कि वो एक प्रेतनी है जो अब तुम्हारे पास से जाएगी नहीं, क्योंकि वो मंत्रोच्चारण कर रही है, यानी कि वो तुम्हारे शरीर में रहना चाहती है। उसने तुम्हारे शरीर को अपना घर बना लिया, एक मॉर्टल शरीर उसे मिल गया है। ओके। तो बस फिर यही सब हुआ और फिर वो बाबा है, उन्होंने एक बहुत बड़ा तांत्रिक प्रोसीजर करा, जिसके चलते उस लड़की को कई सारे दुख झेलने पड़े। वो लड़की अपने हाथ में कई बार पिन चुभो लेती थी, ये देखने के लिए कि उसके शरीर में खून है या नहीं है। उसको ऐसा लगता था कि उसके शरीर से खून चला गया है हमेशा के लिए। फिर उन बाबा ने एट द एंड उस लड़की को बचाया जैसे तैसे, और वो लड़की जब ठीक हुई तब से इन लोगों ने माफी मांग लिया कि भाई हम अब से किसी भी प्रोसीजर को नहीं करने की कोशिश करेंगे, इस किस्म के कोई पैरानॉर्मल मजाक नहीं करेंगे किसी। मैं सबसे यही कहता हूँ कि कभी भी YouTube पर बताए गए तरीकों से या किसी भी ऐसे उलझुल तरीकों को अपनाने की जरूरत नहीं है। उनको उनकी दुनिया में रहने दो, यहाँ मत बुलाओ। काफी जो बच्चे स्कूल के और जो कॉलेजेस के होते हैं, तो एक बड़ा डेयर डेविल वाले काम होते हैं जी। आई एम प्रीटी श्योर आपको पता होगा कि आधी रात कब्रिस्तान में चले गए, या मुझे याद है आपने केस बताया था जिसमें किसी ने, कोई जिन वाला केस था, किसी ने किसी पेड़ के नीचे जाके यूरिनेट कर दिया था। केस ऐसा था कि हिंदू और मुस्लिम, मतलब 2 दोस्त थे आपस में, दोनों का धर्म अलग अलग था। इन लोगों ने नशे की हालत में
हिंदू वाले ने कब्रिस्तान के बाहर वॉशरूम कर दिया था और जो मुस्लिम वाला था उसने एक शमशान के बाहर वॉशरूम कर दिया था। ओके और उसके बाद से फिर ये ऑल्टरनेट पोजीशन का केस था जिसमें ये दोनों मारे गए। राइट सो आई रियली इंसिस्ट अर्श अगर आप जो लिसनर्स हैं उनको बता सकें यार कि इस किस्म की जो हरकतें हैं वो ना करें। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जो भी अननोइंगली जानबूझकर या फिर उसको पता है कि इन सबसे नुकसान होगा फिर भी ये हरकतें करता है तो दिस लीड्स टू डेथ, वर्स देन डेथ। मेरा ऐसा मानना है। उनको छेड़ना नहीं चाहिए, उनकी रेस्पेक्ट करो, उनको हाथ जोड़ो, वहां से अलग हट जाओ क्योंकि तुम्हारी दुनिया अलग है, उनकी दुनिया अलग है। इसी पॉइंट पे जो सिनिक हैं उनके लिए आप अर्श क्या कहना चाहेंगे जो इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं? अक्सर क्योंकि ऐसे लोग मैंने देखा बड़े सिनिकल होते हैं एंड दे डोंट बिलीव इन दैट, तो उन्हें लगता है कि मजाक उड़ाना एक एक तरीका है आप लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। सो आर यू ओके इफ समबडी इज अ सिनिक? यस, आई एम वेरी ओके क्योंकि वो उनकी जिंदगी का अपना हिस्सा है। राइट, It's okay. लेकिन ये होना आपको ये शायद हक नहीं देता कि आप अगले का मजाक उड़ाएं फर्स्ट ऑफ ऑल। Exactly. बेसिकली जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती आप पर्पसली जाकर वहां पे चीज़ों को प्रोवोक करें। बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो फिर आप सिनिक हो, फिर आप एथीस्ट हो, आप नॉन एथीस्ट हो, आप कुछ भी हो, आपको वो ऊर्जा अपना प्रभाव दिखाएगी। उदाहरण के तौर पर एक बल्ब अगर जल रहा है, आप दूर से देख रहे हो तो ठीक है, अगर आप उसको टेस्ट करने पर आ गए ना कि उसमें कितनी ऊर्जा है तो या तो आपको करंट लग जाएगा या तो आपका हाथ जल जाएगा। ऊर्जा को आप छू नहीं सकते हो, जबरदस्ती नहीं कर सकते उसके साथ। राहुल, कहा गया है पहाड़ों में छल होता है, हेलुसिनेशन होता है, पर इसके साथ साथ पहाड़ों में कई सारे अर्बन लेजेंड भी माने गए हैं जिनका रहस्य आज तक कोई जान नहीं पाया है। मेरा एक ऐसे ही फीमेल एंटिटी के साथ इनकाउंटर हुआ था शिमला में, जिसकी कल्पना खुद मैंने भी नहीं की थी, और उस भयानक शक्ति का नाम था किचकंडी।